हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12। आज इस पार्ट में हम लोग कैपेसिटेंस के कुछ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग देखें तो दो प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट एक्स ले लिया है, प्लेट वाई ले लिया है। दोनों प्लेट्स की कुछ एरिया होता है। ठीक है, एरिया हम लोगों ने यहाँ पे ए ले लिया है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। यहाँ पर डिस्टेंस हम लोगों ने डी ले लिया है। इन दोनों में से एक प्लेट अर्थेड होगी, यहाँ पे हम लोगों ने वाई प्लेट को अर्थेड कर दिया है। प्लेट एक्स को हम लोग देंगे चार्ज प्लस क्यू। इंडक्शन की वजह से प्लेट वाई पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू कूलम चार्ज आ जाएगा और वाई प्लेट के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू कूलम चार्ज आ जाएगा। प्लेट एक्स पर हम लोगों ने क्या दिया, प्लस क्यू कूलम चार्ज। इंडक्शन की वजह से वाई प्लेट के इनर सरफेस पे माइनस क्यू कूलम चार्ज आ जाएगा और वाई के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू कूलम चार्ज आ जाएगा। लेकिन वाई प्लेट हमारी जो है वो अर्थेड है, तो जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो वाई के आउटर सरफेस पे प्रोड्यूस होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इस वजह से एक्स और वाई दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सिग्मा। तो दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सिग्मा। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दोनों प्लेट्स के बीच में वो हो जाएगी कि क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। अब इस वैल्यू को, सिग्मा की वैल्यू को हम लोग ई की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। अब दोनों क्या कहते हैं प्लेट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लें V। ठीक है, तो V के रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। और हम कह सकते हैं V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें V के फॉर्मूले में, V इज इक्वल टू ई डी है, E की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो V का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब C का फॉर्मूला देखें, C का फॉर्मूला यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, अब Q तो Q रहेगा हमारा, V की वैल्यू यहाँ से उठाएं और सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब फॉर्मूले से अब यहाँ पे देखें तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर हो जाएगा। और फॉर्मूले से देखें तो अगर हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो एरिया प्लेट्स का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैपेसिटेंस हमें ज़्यादा चाहिए तो डी की वैल्यू कम होना चाहिए, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट्स के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, सी एरिया ज़्यादा तो सी ज़्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डी कम तो सी ज़्यादा। उसके बाद स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आइए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे पैरेलल प्लेट्स विद डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो आइए पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पहला न्यूमेरिकल देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया दे रखा है, सेपरेशन यानी कि डी की वैल्यू दे रखा है 2 मिलीमीटर। ठीक है, प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद क्या कहते हैं, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो 80 का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। तो ए की वैल्यू पुट कर दें, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिस्टेंस भी मिलीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 कूलम। तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल क्या कहते हैं फॉर्मूले बेस्ड हमारा ये न्यूमेरिकल है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज 1.0 millimeter, then find the extra charge given by the battery to the positive plate। तो पहले सेपरेशन कितना था 2 मिलीमीटर, अब डिक्रीज कर दिया कितना 1.0 मिलीमीटर यानी कि हाफ कर दिया। ठीक है, जब हाफ कर दिया, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो जो कैपेसिटेंस होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो नया चार्ज हम लोग मान लें क्या हो जाएगा, तो चार्ज हमारा डबल हो गया। ठीक है, तो चार्ज हमारा डबल हो गया तो यानी कि हम नया चार्ज मान लें Q डैश माइनस Q कर लें एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड करने के लिए। तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए क्या करेंगे, न्यू चार्ज माइनस ओल्ड चार्ज। ठीक है, तो न्यू चार्ज हमारा हमने Q डैश ले लिया जो कि अब ट्वाइस हो चुका है, 2Q हो गया है, माइनस ओल्ड चार्ज, पुराना चार्ज क्या है Q है। ठीक है, तो 2Q माइनस Q करेंगे तो आंसर हमारा Q ही आएगा। ठीक है, Q की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था 1.33 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है नोट करने वाला, वो पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा था कि डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल ये इजी है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ प्लेट ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर देखें हम लोग। कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फैराड। ठीक है, डिस्टेंस
प्लेट्स के बीच में दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, इसे हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज हमारा, अच्छा एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला बना ले। एरिया का फॉर्मूला बनाए तो ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 मीटर स्क्वायर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1130 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज टू लार्ज एज 2 फैराड। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 फैराड की तरह लार्ज नहीं हो सकता। 2 फैराड से 2 माइक्रो फैराड की रेंज में हमारा जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रहेगा। 2 फैराड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए एरिया ऑफ प्लेट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में कहा था you will realize from your answer why ordinary capacitor are in the range of microfarad or less। ठीक है, माइक्रोफराड और उससे कम के रेंज में क्यों कैपेसिटेंस को रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज में, फराड की रेंज में अगर जाएगा तो एरिया प्लेट्स की भी हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसमें पॉइंट जो है नोट करने वाला वो क्या है कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, उसका रेंज क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड की रेंज में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डेरिवेशन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम लोगों ने एक कैपेसिटर कंसीडर कर लिया जिसकी प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में डी है और दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नॉट हम लोग ले लें। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है। अब सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए हो गया हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कंसीडर कर लिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले, सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम वाली हमने कंसीडर कर लिया ई नॉट। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटर के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज हो जाएंगे। अब पोलराइज हो जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और इसे हम लोग डिनोट करेंगे ईपी से। ठीक है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम और ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या है, डी है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डिस्टेंस है वो है डी। तो वैक्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, डी माइनस टी एरिया में। ठीक है, डी माइनस टी प्लेस में। और ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी, थिकनेस टी में। ठीक है, अच्छा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। जब दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट माइनस ई पी क्या हो जाएगा, ई। ई क्या डिनोट करेगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक, कितने एरिया तक रहेगा, ये रहेगा थिकनेस टी तक। ठीक है, थिकनेस टी तक क्या रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट माइनस सी पी। ई नॉट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम, जहां तक वैक्यूम है, जहां तक वैक्यूम है। और ईपी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई नॉट माइनस ईपी। और नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक रहेगा, हमारा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक।
इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट माइनस ई पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई पी, ई की वैल्यू और क्या हम सब ले सकते हैं, ई नॉट बाय के क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ई हमारा कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ई हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा डिस्टेंस टी तक, और ई नॉट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द वैक्यूम वो बाकी एरिया में एग्जिस्ट करेगा, बाकी एरिया मतलब डी माइनस टी तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एक E है और एक E नॉट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट डी, ई नॉट के केस में डी माइनस टी हो जाएगा, और ई के केस में डिस्टेंस हो जाएगा टी यहाँ तक। ठीक है, तो वी हो जाएगा ई डी माइनस टी प्लस ई टी। तो v का फॉर्मूला हो गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब e की वैल्यू यहाँ से उठाएं और यहाँ पुट कर दें, तो e की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय के। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी हो गया। अब उसके बाद क्या करें, ई नॉट को हम लोग कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये पूरा डेरिवेशन नोट करते चलिएगा। ठीक है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के हो गया। अब ई नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ई नॉट की जगह हम लोग रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ई नॉट की जगह क्या रखा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ से आई, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ई नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इस स्टेप के बाद हमारा ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद अब जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, वी की वैल्यू क्या हो गई, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब v की वैल्यू यहाँ पुट करें, जब v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस लिया, सबसे पहले क्या किया, कैपेसिटेंस लिया वैक्यूम में, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट की, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और उसके बाद v की वैल्यू हमने कैपेसिटेंस के फॉर्मूला c इज इक्वल टू क्यू बाई वी में सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये आ गया हमारा फाइनली फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग स्पेशल केस देखें। तो स्पेशल केस में देखें, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से फिल कर देते हैं, तो जो T हो जाएगा T इज इक्वल टू डी हो जाएगा, थिकनेस जो हो जाएगा पूरे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और जब क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक को हम लोग पूरी तरह से फिल कर देंगे, तो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स, यानी कि के इंटू सी नॉट। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा विद डाइलेक्ट्रिक यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू सी नॉट। ठीक है,
के इंटू सी नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा अभी। तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू के इंटू कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। के की वैल्यू देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स अपॉन कैपेसिटेंस विद वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स। तो एक फॉर्मूला ये सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट, ठीक है, और के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आगे यूज होगा। तो न्यूमेरिकल देखिए, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम लोग प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जा रहा है 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैराड, विदाउट डाइलेक्ट्रिक 4 माइक्रोफैराड। सॉल्व करेंगे 20 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। तो 8 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एयर है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 5। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स, उसे हम लोग मीडियम से फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ठीक है, और सेपरेशन जो है वो हम लोग हाफ कर देते हैं। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सेकेंड केस। तो मीडियम के प्रेजेंस में कितना कैपेसिटेंस होगा ये हमें बताना है। तो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर सी नॉट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस केस में, एयर के केस में कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी कि सी नॉट कितना होगा, 8 पिको फैराड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, यानी कि डी क्या हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट नॉट के ए अपॉन डी बाई 2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी बाई 2। तो एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा सी नॉट का। ठीक है, अब बचा क्या, 5 और 2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो नई वैल्यू सी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 सी नॉट। ठीक है, 10 सी नॉट हो जाएगा। और सी नॉट की वैल्यू हमें मालूम है क्या होगा, 8 पिको फैराड। तो 10 इंटू सी नॉट कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 8 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 80 पिको फैराड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A parallel plate capacitor is formed by two plates each of area 100 centimeter square, separation by a distance of 1 millimeter। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर का है, और जो एरिया है प्लेट्स का वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A dielectric of dielectric constant 5 and dielectric strength 1.9 into 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट। तो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1.9 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के।
तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखें हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो पहले देखें हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बहुत ही हाई डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिटैच कर जाता है पेरेंट्स एटम से, और जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक बिहेव करने लगता है कंडक्टर की तरह। इस फेनोमेना को कहेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू देखते, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखें क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की होती है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक without causing the breakdown of its insulating property is called dielectric strength। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर रहे तब तक जब की तक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म ना हो डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कहेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है कंडक्टर की तरह बिहेव ना करे। जब तक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि जब तक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक की, उतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के भी एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए हो जाएगा, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये सारे फॉर्मूले नोट करते चलिएगा, और भी न्यूमेरिकल में यूज होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.9 इंटू 10⁷ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ई की वैल्यू हम लोग पुट कर दें। ठीक है, अब क्यू हमें फाइंड करना, तो क्यू का हम लोग ने फॉर्मूला बना लिया यहाँ से। ठीक है, क्यू का फॉर्मूला बनाया तो के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई हो गया। सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर दें, जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 8.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमारा, तो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, इट प्लेट हैज an area of 6 into 10⁻³ meter square. Separation between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. दूसरा पार्ट है the capacitor is connected to 100 volt supply. What would be the charge on each plate? तीसरा पार्ट है how would charge on the plate be affected if a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 is inserted between the plates while the voltage remains same। तो पहला पार्ट करें। पहला पार्ट हम लोग फाइंड करें क्या, कैपेसिटेंस। तो सारी वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूले में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट पार्ट देखें, चार्ज ऑन अ प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू पुट कर दें, वी की वैल्यू पुट कर दें, आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरा है हमारा हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड। ठीक है, इफ अ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट की थिकनेस है 3 मिलीमीटर, इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है 6। तो वोल्टेज सप्लाई रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, के इज इक्वल टू 6, तो जो नया डाइल कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू सी। ठीक है, कैपेसिटी नॉट सी डैश क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी।
अब Q हमें फाइंड करना है तो C का फॉर्मूला Q अपॉन V यूज करें, Q डैश अपॉन V के Q अपॉन V, V हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू के Q, वैल्यूज पुट कर दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर है हमारा 10.62 इंटू 10 की पावर ऑफ -9 कूलम। ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड किया है। अब आगे देखते हैं।